बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है माफियाओं पर शिकंजा कस रही है। यही वजह है कि मुख्तार अंसारी के बेटों की अवैध इमारतें ध्वस्त करने का काम किया गया है। सीएम ऑफिस द्वारा इस मामले में एक ट्वीट भी जारी किया गया है। क्या है पूरा माजरा और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है माफियाओं पर योगी सरकार द्वारा, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, माफियाओं के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई इस वक्त योगी सरकार कर रही है, क्या इसको लेकर क्या राजनीति हो रही है और क्या कुछ कहना है लोगों का? जी। अब ना ये 2017 में जब भारतीय पार्टी सरकार तो आते ही उन्होंने लिखा उत्तर प्रदेश में जितनी भी माफिया हैं, गुंडा हैं, उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई है। और ये उन्होंने अपने वादे भी किया। और उसके साथ साथ जिस तरह से लगातार पहले अतीक अहमद की बात हम करें, धनंजय सिंह की बात करें, आप मुख्तार अंसारी की बात करें, और वो तमाम जो माफिया हैं उत्तर प्रदेश में जो जमीनों को कब्जा करते हैं, अवैध वसूली है, गैर कानूनी ढंग से वो अपने ऑर्गेनाइज तरीके से गैंग चलाते हैं जी। और तमाम ऐसे उद्योग धंधे करते हैं जो गैर कानूनी है, अवैधानिक है, उसको लेकर कहीं न कहीं योगी सरकार जो है अब और सख्त हो गई है। जिस तरह से उन्होंने सबसे पहले तो एक्सटॉर्शन के मामले में, उगाही के मामले में अतीक अहमद जो पूर्व सांसद भी है, बाहुबली भी है इलाहाबाद के, उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई, और उसके साथ साथ धनंजय सिंह द्वारा जो पूर्व सांसद हैं जौनपुर के और बड़े बाहुबली हैं, कई दर्जन अपराध के केस उनके ऊपर दर्ज हैं, उनके खिलाफ एक व्यक्ति से एक्सटॉर्शन मनी मांगने की बात हुई थी, तो उसमें वो जेल में थे, कल उनकी जमानत हुई। इस तरह से मुख्तार अंसारी जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से अपने जो है धंधे चला रहे थे, उसको लेकर प्रदेश सरकार की आंख में एक बड़ी किरकिरी थी और लगातार उनकी एक कोशिश थी कि कहीं मौका मिले, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले तो कार्रवाई की। जिस तरह से अवैध रूप से उन्होंने कुछ प्राइम लोकेशन पर लखनऊ के उन्होंने अपनी इमारतें बनाई थी, उसको कल जमीन दोज कर दिया गया। यानी सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि अवैध रूप से जो जमीनें कब्जा की गई हैं मुख्तार अंसारी द्वारा, अवैध रूप से जिस तरह से जमीनों को कब्जा करके वहां भवन निर्माण किया गया है, उनको सीधे तौर पर डिमोलिश किया जाएगा और उनके बेटों के नाम से ये इमारतें थी और उसको डिमोलिश कर दिया गया। इसी तरह उनका जो स्लॉटर हाउस था मऊ का, उसको भी डिमोलिश किया गया है। सीधे तौर पर यह कहना है कि ये गैर कानूनी ढंग से अवैध जमीन में बना हुआ है। इसी तरह से लगातार सरकार जो अन्य माफिया हैं उनके खिलाफ, जैसे कि अगर हम भदोही की बात करें, विधायक विजय मिश्रा, जिनके खिलाफ तकरीबन 70 केस से अधिक केस हैं और वो मकान के कब्जे के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया और अब वो जेल में है। योगी सरकार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है और सीधे तौर पर कहीं न कहीं जो बड़े माफिया हैं, चाहे वो भले राजनीतिक पार्टियों के हों, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। ये तो रही बात भट्ट साहब की मुख्तार अंसारी की, अतीक अहमद की, जो पहले से ही इनकी जो पृष्ठभूमि रही है आपराधिक रही है और राजनीतिक संरक्षण इन्हें मिलता रहा है, इस बात के भी आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, अभी पिछले महीनों में ही जो घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों में, उसको लेकर भी सरकार सवालिया निशानों के घेरे में रही है। तो अपराध मुक्त करने के लिए, उत्तर प्रदेश को अपराधियों से मुक्त करने के लिए क्या कुछ अब और कदम उठाए जा सकते हैं? जिस तरह से माफिया पे तो लगाम लगाने के लिए जो है कमर कसी चुकी है योगी सरकार, उत्तर प्रदेश में गुंडों बदमाशों में वर्दी का खौफ हो और वो वर्दीधारियों से डरें, कानून का खौफ उनमें हो, इसके लिए क्या कुछ रणनीति इनकी तैयार हो रही है? देखिए, सरकार लगातार कोशिश कर रही है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक को बदला गया, नए पुलिस महानिदेशक आए और उसके साथ साथ ये लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का 100% अपराध रोकने में पालन किया जाएगा, लेकिन ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि जनपदों में जो पुलिस अधीक्षक तैनात हैं, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तैनात हैं
और खासतौर पर जो संबंधित जनपदों के थाने में थानेदार तैनात हैं, उनमें कहीं न कहीं योगी राज का जो डंडा है उसका प्रभाव दिख नहीं रहा है। जी। और जिस तरह से तमाम पुलिस अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और उसके साथ साथ तमाम उन थानेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, चाहे बिकरू गांव की मामला हो और चाहे अन्य जनपदों का मामला हो, तमाम जगहों पर थानेदारों से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन लगातार कानून व्यवस्था की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी। लेकिन फिर भी के स्तर पर जिस तरह से चीजें नहीं हो पा रही, यानी कि वो कहीं ना कहीं जो जनपदों के एसएसपी हैं और एसपी हैं, वो अपराध नियंत्रण करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। जी। वो सरकार का वो एक बड़ा पलीता लगा है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार माइनॉरिटी और माइनर बच्चियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, वो शोषण हो रहा है, यौनाचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, ये तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार गिरती भी नजर आ रही है। और लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही, उसको लेकर विपक्ष खासतौर पे मायावती, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। उनकी एक कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम हो, लेकिन कहीं ना कहीं ताश के पत्तों के तरह तमाम अधिकारियों को अविनाश रोज फेंटा जा रहा है। जी। लेकिन वही ढाक के तीन पार उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याओं का दौर है। आज बनारस में 2 हत्याएं हुई हैं। सीधे तौर पर डबल मर्डर बनारस में हुआ है, प्राइम लोकेशन है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। तो वहां की कानून व्यवस्था भी कहीं न कहीं खराब हुई है। और लखनऊ की अगर हम बात करें, कानपुर की बात करें, बरेली, मेरठ, आजमगढ़, आगरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी जगहों पर लगातार वारदातें हो रही हैं जो योगी के निजाम को चुनौती दे रही। चलिए देखना होगा। अब कोशिश तो योगी सरकार कर ही रही है और जिस तरह से माफिया पर लगाम लगा रही है योगी सरकार और सवालों के घेरे में भी है, तो निश्चित तौर पर समझा जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए भी कोई ठोस रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल अब बात की जाए उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की, तो कोरोना का संक्रमण भी एक चुनौती बन गया है उत्तर प्रदेश में। जेईई और नीट की परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ा है और तमाम विरोध करने वाले भी सामने आ रहे हैं सरकारों के। क्या कुछ अभी मौजूदा हालात हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से, ये बताएंगे। सबसे पहले अविनाश, मैं जेईई और नीट की परीक्षाओं के बारे में अभी बात करूंगा, क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरह से केंद्र सरकार का जो फैसला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एग्जाम अपने समय से होंगे। 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पत्र लिखा है, लेकिन उसको दरकिनार किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने, खासतौर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसका खुला विरोध किया है कि परीक्षाएं सुरक्षित नहीं है। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बयान आया है कि हम नीट और जेईई की परीक्षाओं को आयोजन को समर्थन देते हैं। यानी केंद्र सरकार का कोई स्टैंड है कि परीक्षाएं समय से हों, वो वही राज्य सरकार का। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर योगी सरकार कहीं न कहीं ये परीक्षाओं के आयोजन के समर्थन में बात कर रही है। ये परीक्षाएं बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर उतना नजर नहीं आ रहा है। तकरीबन 5400 से अधिक मरीज, यानी कि जो 5,500 से 6,000 के बीच का आंकड़ा है, हर रोज पाए जा रहे हैं। 1,28,000 अब तक टेस्ट किए गए हैं। योगी सरकार का सीधे तौर पर यह कहना है कि ये टेस्ट 1.5 लाख तक किए जाए। और उसके साथ साथ जिस तरह से एक्टिव केस हैं, यानी तो आइसोलेशन बेड पर तकरीबन 52,000 से अधिक लोग जो है आइसोलेशन बेड पर हैं। तो ये तमाम जो आंकड़े उत्तर प्रदेश के हैं, वो कहीं न कहीं ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर अभी रुक नहीं रहा है, लोग संभल नहीं रहे हैं, सरकार जतन कर रही है। कल ही मुख्यमंत्री ने 160 शैय्या युक्त एक अस्पताल गोंडा में बनाया है, उसका उद्घाटन किया है। इस तरह के प्रयास लगातार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा।
उसके साथ साथ सैनिटाइजिंग की व्यवस्था, 2 दिन का कल और परसों लॉकडाउन है। जी। योगी सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। जी। जिस तरह के यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि इसको पूरी सख्ती से लागू किया जाए, जी। यानी निश्चित रूप से शनिवार इतवार जो लॉकडाउन रहेगा जी। वो सख्ती से पालन किया जाए। चलिए, अब देखना होगा कि अब किस तरह से इन समस्याओं से निपटती है योगी सरकार। एक तरफ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है तो दूसरी तरफ कोरोना का संकट है, परीक्षाएं भी बच्चों की सिर पर हैं और उसको लेकर भी बवाल मचा हुआ है, छात्रों के भविष्य का भी सवाल है। इन तमाम चुनौतियों से राज्य सरकार अब कैसे निपटती है देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी तेज़ हो रही है, सियासत भी गरमाई हुई है। इन हालातों में योगी सरकार अब जो अहम फैसले ले रही है, ख़ासतौर से माफियाओं पर शिकंजा कसने का जो कदम उठाया है वो निश्चित ही तारीफ़ काबिल है, लेकिन कानून व्यवस्था भी पटरी पर आए ये भी सरकार को देखना होगा। बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। न्यूज़ वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।